गजा में इजराइल और हमास के दरमियान जारी लड़ाई के हवाले से एक अहम पेशरफ्त। इजराइल ने अपनी फोर्सेस को गजा के कई इलाकों से विड्रॉ करना शुरू कर दिया है। इसकी क्या डिटेल्स हैं और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इजराइल के, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। इजराइल की मिलिट्री ने यह अनाउंस किया कि गजा स्ट्रिप से मल्टीपल इलाकों के अंदर से जो इनके ट्रूप्स लड़ रहे हैं उनको ये रिट्रीट करेंगे, इनको पुल बैक करेंगे उस मिशन से जो मिशन 27 अक्टूबर को शुरू किया था हमास के अटैक्स के बाद। इसमें जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि इजराइल ऐसा अमेरिका के कहने पर कर रहा है, जो इस जंग में इजराइल का सबसे बड़ा एलाय है। अमेरिका ने इनको मशवरा दिया है कि अभी इस जंग को स्लो डाउन कर दें और इसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम कर दें। ये हमने देखा था कि अमेरिका पर काफ़ी ज़्यादा दबाव था इनकी अपनी पॉपुलेशन की जानिब से कि सीज़ फायर की बात करें, आप इजराइल से बात करें, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा था कि अमेरिका ने फुल सपोर्ट किया है हर हवाले से इजराइल को इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। और अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को हम हर वक्त सपोर्ट करेंगे, हर तरह की मिलिटरीली इमदाद, इसको मिलिट्री इक्विपमेंट जो भी इनको चाहिए होगा वो हम इनको प्रोवाइड करेंगे। और इस सिलसिले में हमने डिफरेंट चीज़ें देखी थी कि मेडिटेरेनियन सी में बहरी बेड़े या रेड सी में इनके डिस्ट्रॉयर हों या एयर डिफेंस सिस्टम हो, अमेरिका पहुंच गया था। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस है वो भी अमेरिका इनको प्रोवाइड करता है। लेकिन अब एक दबाव के तहत अमेरिका इन पर दबाव डाल रहा है कि आप इस जंग की इंटेंसिटी को कम करें। इजराइल इसको किस तरह देख रहा है, लेकिन इजराइल इस मशवरे पर कैसे अमल कर रहा है और किस तरह अपनी अगली चाल खेलेगा। बाइडेन ने अपने कुछ बयानात में ये भी कहा है कि हम इजराइल से बात करेंगे कि जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ हैं इनको रोकने के हवाले से आप अपने इकदाम करें और अपनी जंग को उस तरह प्लान करें जिसमें कम से कम सिविलियन कैजुअल्टीज़ हों। अगर हम खान यूनस के एरिया की बात करें जो गजा स्ट्रिप के तकरीबन सेंटर में वाक़ है, बल्कि साउथ में वाक़ है, और ये वो साउथ है जहां पर शुरू में इजरायली फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों और गजा के लोगों को कहा था कि आप साउथ की तरफ चले जाएं, आप हमलों की जद में नहीं आएंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे इंटेंस बैटल है वो खान यूनस के इलाके में हो रही है, जो कि नॉर्थ से बहुत दूर है। और एक रिपोर्ट आई है पिछले दिनों जिसमें हमने देखा कि जो नॉर्दर्न गजा है उसकी तकरीबन 70 से 80% बिल्डिंग्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है इजरायली बमबारी की वजह से। और इस वक्त वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और उनको रेजिस्टेंस का भी शदीद सामना करना पड़ रहा है। हमास के जो फाइटर्स हैं जो टनल्स को यूज़ कर रहे हैं, जो खुफिया रास्तों को यूज़ कर रहे हैं और इनसे एक अर्बन वॉरफेयर में मसरूफ़ हैं। इजराइल ने पिछले दिनों रीअफर्म किया था, नेतन्याहू ने भी बताया था कि जब तक हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट नहीं कर लेते हम गजा को नहीं छोड़ेंगे। और इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमास की टोटल एलिमिनेशन, इसके अलावा जो गजा में सुरंगें हैं हमास के ज़ेर इस्तेमाल उनको तबाह बर्बाद करना, उनको फ्लड कर देना, उनमें पानी छोड़ देना, और इसके बाद पूरे इलाके की डीमिलिटराइजेशन और एक बफर जोन कायम करना जिसके तहत जो गजा के लोग हैं उनकी जो टेरिटरी है गजा की वो मज़ीद कम हो जाएगी और गजा के अंदर एक बफर जोन बनाया जाएगा जिसमें इजरायली और इंटरनेशनल फोर्सेस होंगी। ये इजराइल का प्लान है। इनकी मिलिट्री ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट में कहा कि हमने ये जो ट्रूप्स का पुल बैक करना शुरू किया है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बहुत से फ़ौजियों को अब रेस्ट चाहिए और हम उनकी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे हैं, उनको रिफ़्रेश किया जाएगा और उसके बाद कुछ ताज़ा दस्ते भेजे जाएंगे। इससे इजराइल को काफ़ी ज़्यादा इनके सोल्जर्स को भी नुकसान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स मारे भी गए हैं और अब ये एक जिसे आप कह सकते हैं एक टैक्टिकल रिट्रीट की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी पसपाई इख्तियार कर रहे हैं। अपने बैटलफील्ड से ये पीछे हटकर दोबारा ट्रेन होंगे, इनको रेस्ट दिया जाएगा और इनको दोबारा मोटिवेट किया जाएगा। इसके अलावा इजरायली मिलिट्री के बयानात को अगर हम गौर से देखें तो एक तासुर ये भी जाता है कि इजराइल एक लॉन्ग टर्म बैटल के लिए तैयार हो रहा है। मतलब जो इस वक्त एक इंटेंसिटी देखने को मिल रही थी पिछले कुछ दिनों में जिसमें शदीद लड़ाई जारी थी, जिसमें इजरायली सोल्जर्स और टैंक्स को काफ़ी नुकसान हुआ था और दूसरी तरफ इजराइल एक बदमस्त हाथी की तरह बमबारी कर रहा था, उस चीज़ में ये थोड़ा सा स्लो डाउन चाहते हैं और इसको एक लंबी जंग के तौर पर लेके जाना चाहते हैं, एक लंबी गेम खेलना चाहते हैं। इस हवाले से इजराइल के एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जो कि इजरायली फोर्सेस के साथ काम करते रहे हैं रिसेंटली भी,
उन्होंने भी ये सजेस्ट किया है, उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया है कि ये जो पुल बैक किया ट्रूप्स को, ये इसमें मोस्ट प्रॉबेबली इस अमेरिका का हाथ है और अमेरिका की जो सजेशंस हैं उन पर अमल किया जा रहा है। अमेरिका इनको कह रहा है कि जो इंटेंसिटी थी जंग की इसको कम किया जाए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि जंग बंदी होने नहीं जा रही। जंग के जो तरीक़ाकार हैं, जो टैक्टिक्स हैं, इज़राइल आर्मी उनको चेंज करने जा रही है। इससे ये भी जाहिर होता है कि इस वक्त इज़राइल आर्मी को जो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स उनको पूरा करने में मददगार साबित नहीं हो रहे जो मौजूदा हालातों वाक़यात है। इसलिए इज़राइल को एक नई स्ट्रेटजी बनाना पड़ रही है, एक रीवैल्यूएट करना पड़ रहा है और पूरी चीज़ों को दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ रहा है। अब जो नई स्ट्रेटजी होगी उसके मुताबिक पहले फेज़ में ये इंटेंस शेलिंग करेंगे ताकि जो डिफरेंट रूट्स हैं गज़ा के अंदर रेजिस्टेंस के उनको क्लियर किया जाए और फिर सिविलियंस को इवैक्यूएट किया जाए और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गज़ा पर अपना कंट्रोल मजबूत किया जाए और हमास को एलिमिनेट किया जाए। इस वक्त इजरायली आर्मी गज़ा के बहुत से इलाकों पर अपनी धौंस जमा चुकी है टैंक्स और लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट के ज़रिए और बहुत सी जगहों पर ये फाइटिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से गज़ा पूरे का पूरा तबाह बर्बाद हो चुका है, स्पेशली ये नॉर्दर्न गज़ा और इसका जो सेंटर वाला सारा इलाका है। इसमें ये काफ़ी हद तक कब्ज़ा भी जमाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी भी इनको एम्बुशेस का सामना है फ़लस्तीन की रेजिस्टेंस की जानिब से, जो डिफरेंट तरीक़ों से वो भी क्रिएटिव वेज के थ्रू इन पर अटैक्स कर रहे हैं। और जो तीसरी स्टेज है इनके नए प्लान के मुताबिक, उसमें ये इस जंग को तकरीबन 6 माह तक खींचना चाहते हैं। 6 माह तक ये हमास के साथ लड़ना चाहते हैं ताकि इनकी सुपीरियॉरिटी कायम हो सके, क्योंकि ऑब्वियसली अगर प्रैक्टिकल टर्म्स की बात करें तो हमास, चूँकि अगर हम जज्बे वगैरह की को अगर साइड पे भी रख दें, उनकी तादाद भी थोड़ी है, उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट भी थोड़ा है। हाँ, उनको इधर उधर से सपोर्ट होगी, जैसे कई लोग कहते हैं कि उनको ईरान सपोर्ट करता है, लेकिन ऑब्वियसली उनकी जो सप्लाई लाइंस हैं वो सारी प्रॉब्लम्स का शिकार है। तो इस ज़िम्न में अगर हम प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो इज़राइल का अपर हैंड है, उनका पलड़ा फ़िलहाल भारी नज़र आता है। तो इसलिए अमेरिकन्स जो मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट हैं उन्होंने इज़राइली डिफेंस ऑफिशियल्स को मशवरा दिया है कि इस जंग को आप इस वक्ती तौर पर ज़रा स्लो कर लें और लंबी गेम को लेकर चलें और इसको एक लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील कर दें, जीत आपकी ही होगी। इस वक्त इजरायली आर्मी के तकरीबन 200 सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और 18 इनमें से अपनी ही फायरिंग से कत्ल हुए हैं। गलती से इनको कत्ल किया जिसको इजरायली फोर्सेस ने तस्लीम भी किया है। और इसके अलावा 11 सोल्जर्स तकरीबन ऐसे हैं जो किसी न किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मरे हैं, अपने ही वेपन्स की ख़राबी की वजह से उनकी जान चली गई। इसके अलावा इजराइल के दूसरे चैलेंजेस की बात करें तो क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग है हिजबुल्लाह के साथ, वो उसमें भी इंगेज हैं, वहाँ पर भी इनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और पिछले दिनों हिजबुल्लाह ने इनका आयरन डोम डिफेंस सिस्टम उसको भी नुकसान पहुँचाया था। जबकि इजरायली मिलिट्री का ये कहना है कि हमने लेबनान के अंदर घुस कर हिजबुल्लाह के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको निशाना बनाया है। गज़ा के अंदर हमास, लेबनान वाली साइड पर हिजबुल्लाह और इसके अलावा रेड सी के अंदर हुसीस की तरफ से इजराइल को शदीद मुज़ाहमत का सामना है और रेड सी के अंदर यूएस अपनी नेवल फोर्सेस के साथ इजराइल का दिफा करने के लिए निकला हुआ है और उनकी हुसीस के साथ झड़पें भी शुरू हो गई हैं। हुसी वाला जो सारा मामला है इस पर यूके और यूएस शदीद परेशान है कि किस तरह इसको टैकल किया जाए, क्योंकि बहुत से ममालिक प्रैक्टिकली इनका साथ नहीं दे रहे हैं। रेड सी के अंदर अमेरिका अकेला ही लगा हुआ है इजराइल को बचाने और हुसीज वहाँ पर अपनी कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहे। ईरान वहाँ पर हुसियों से सरेआम मिल रहा है, हिजबुल्लाह से उनकी मुलाकातें पहले ही आया हैं और इजराइल के मुताबिक सीरिया की तरफ से भी इनको सपोर्ट जारी है हमास को और वो इल्ज़ाम ईरान पर ही लगाते हैं। अब इतनी इंटेंस बैटल के दौरान इजरायली फोर्सेस का इस तरह एक रिट्रीट करना, क्या आपके ख्याल में ये एक टैक्टिकल रिट्रीट है, ये जो फोर्सेस को पीछे धकेल रहे हैं, या ये इनकी एक नई स्ट्रेटजी है जिसके तहत ये ताज़ा दम दस्तों को भेजेंगे और गज़ा में तबाही फेर देंगे? आप क्या समझते हैं? क्या इजराइल गज़ा के अंदर अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में कामयाब हो जाएगा या नहीं, इस मूव को देखते हुए? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकन भी दबाएं ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।